बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की स्वीट डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे सूजी और साबूदाना से बहुत ही मज़े की खीर। तो यहाँ देखिए इस खीर का टेक्सचर। आप इसे गर्म और ठंडा आप दोनों सूरतों में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े की सूजी और साबूदाने की खीर। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें डाल दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने 1/4 कप सूजी ली है, ये डाल दिया है। सूजी को हमें भूनना है। हल्की सी जब हमें महक आने लग जाएगी तब हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते हुए हो गए मुझे 3 से 4 मिनट और सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर दूध। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 कप चीनी। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको खीर में पसंद हो। तो यहाँ 5वें नंबर पे जो चीज़ हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास साबूदाना, जिसे साबूदाना भी कहते हैं और साबूदाना भी। ये देखिए 10 रुपये का एक पैकेट है। 2 चम्मच इसमें सिर्फ ये साबूदाना होता है, इसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, साबूदाने को मैंने 1/2 प्याली पानी में इस तरह से भिगो के रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो अब ये भी हमें इसी दूध में ऐड कर देना है। व्यूअर्स 1 पिंच मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत ही यूनिक खीर है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे गर्म ठंडा आप दोनों सूरतों में सर्व कर सकते हैं। तो इसे पकने देते हैं हम मीडियम फ्लेम पे इसके गाढ़ा होने तक। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसके गाढ़ा होने पर। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, खीर को पकते हुए हो गए हैं 8 मिनट। तो बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। 2 से 3 कतरे में डाल रही हूँ यहाँ पे केवड़ा वाटर के। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी सी खुशबू देंगी आपकी खीर को। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन इलायची पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो यहाँ देखिए हमारी बहुत ही मज़े की सूजी और साबूदाने की खीर रेडी हो चुकी है। तो इसे मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए खीर को मैंने इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे, जो इस खीर का मज़ा और भी दोबाला कर देंगे। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये खीर बहुत ही मज़े की लगती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी सूजी और साबूदाने की खीर की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।